हम्म। चैप्टर 3 श्लोका 10। सुशीला हुआ जी, हम चैंटिंग करेंगे। यस। सह यज्ञा सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच पुरोवाच प्रजापतिः 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 अनेन अनेन प्रसविष्य कतविष्य त्वमेष त्वमेष वोसिष्ठवष्ट वो शिस्वस्त कामधुक्। कामदुक् श्लोका 11। देवान् भाव देवान् भाव यतानेन यतानेन ते देवा ते देवा भावयन्तु वः भावयन्तु वः परस्परं परस्परं भावयन्तः भावयन्तः श्रेय श्रेयः परम 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 परमा वाप्स्यथ। परमवा परमवाप्स्य वाप्स्यथ 12। इष्ठान् भोगान् इष्टान् भोगानि हि वो देवा देवो देवा दास्यन्ते दास्यन्ते यज्ञभावितः यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते यो यो भुंक्ते। ये क्या है? ये वापस बोलना। यो फिर भुङ्क्ते। बुंग हाँ, वो ड है ना, ड है ना, बुंग यो भुंगते। ड में जो डॉट है ना वो साउंड है, वो हाँ। ड नहीं है। अच्छा अच्छा। यो भुङ् भुंगते स्तेन स्तेन एव सह। एव सह। थैंक यू। तो चैप्टर 3 है कर्म योग के बारे में। तो यहाँ पे अभी कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं श्लोका 10 में कि जब ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि बनाई, जब इसका निर्माण किया, तब उन्होंने इंसानों के क्या साथ आप साथ रामायण भी पढ़ाते हो क्या? नहीं नहीं। नहीं। तो जब ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि बनाई और फिर जब मनुष्य बनाए, तो मनुष्य के साथ साथ उन्होंने कर्म भी बनाए। तो मनुष्य और कर्म एक ही सिक्के के पहलू है। तो जहाँ जहाँ मनुष्य है वहां कर्म होगा ही होगा। कर्म बोलने से जो हमारा रोजमर्रा का काम है वो ही हमारा कर्म है ना। घूमना तो हमारा कर्म नहीं है, वो तो हम कभी कभी करते हैं, वो तो हमारे शौक है। तो बहुत जनों को ऐसा है ना, मन में विचार आता है कि मेरे क्या कर्म है। जो तुम्हारा रोज चल रहा है वही कर्म है ना। अभी मैं जाके तो डॉक्टर के क्लिनिक में नहीं बैठ सकती हूँ और पेशेंट्स को नहीं देख सकती हूँ, वो मेरा कर्म नहीं है। वहां तो मैं गलती करूंगी। तो हमारा जो कर्म है वो अपने आप ही होता है। वो है ना, जो ये हमारा प्रकृति है, जो हमारा स्वभाव है, वो हमें अपने आप ही हमारे कर्मों पे ले जाता है। ना चाहते हुए भी हम कर्म करते ही हैं। तो वही कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि जब ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि बनाई, फिर जब मनुष्य बनाए, तो मनुष्य के साथ साथ ही कर्म बनाए। इसलिए दोनों साथ ही चलते हैं, मनुष्य और कर्म दोनों साथ में चलते हैं। और तब ब्रह्मा जी ने मनुष्य को एक वरदान दिया कि अगर तुम्हारा कर्म इस प्रकार करोगे कि वो एक यज्ञ है, वो एक तप है, और उसका तुम बलिदान दे रहे हो, उसका तुम
है ना, ऐसे तुम इस विचार से कर रहे हो कि उसका तुम वो कर्म तो कर रहे हो पर उसके बदले में तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, है ना। कर्म कर रहे हो इस भावना से कर रहे हो कि ये, है ना, कृष्ण भगवान जी का हुक्म है, इसमें कृष्ण भगवान जी की इच्छा है और मैं उनके लिए ही कर रही हूँ, उनको समर्पित किया। तब वो तुम्हारा हो जाएगा यज्ञ, तब वो तुम्हारा हो जाएगा जप तप, और फिर उससे तुम्हें, वो कर्म से तुम्हें अपने आप तुम्हारी सारी मन की इच्छाएं भी पूरी होने लगी। तो ये वरदान दिया था ब्रह्मा जी ने मनुष्य को। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी खुद बता रहे हैं। तो अभी ब्रह्मा जी को किसने हुक्म दिया? ब्रह्मा जी को तो हुक्म दिया कृष्ण भगवान ने, पर कृष्ण भगवान ऐसे नहीं बोल रहे कि मैंने ऐसा बोला तब जाके ब्रह्मा जी ने ऐसा किया। तो यहाँ पे हम दो चीज सीख रहे हैं। ठीक है, पहले हम पहले वाले हिस्से में आते हैं कि कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि मनुष्य को ये वरदान है ब्रह्मा जी के द्वारा कि अगर तुम अपना कर्म बड़े दिल से, प्यार से और इस भावना से करते हो कि मुझे उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, और ये कृष्ण भगवान जी का ही हुक्म है और मैं वापस उनको ही समर्पित किया, तो वो कर्म करने के वजह से तुम्हारी सारी इच्छाएं भी पूरी हो जाएगी बिन मांगे, ऐसा कह रहे हैं। अब ब्रह्मा जी को किसने हुक्म दिया? ब्रह्मा जी को भी कोई हुक्म देता है ना, वो तो वो दिए कृष्ण भगवान जी ने। क्योंकि कृष्ण भगवान जी सोचते हैं, ब्रह्मा जी को वो अपने आप वो विचार आ जाते हैं और ब्रह्मा जी वो कर देते हैं। ऐसा बताया गया है भागवतम में कि कृष्ण भगवान जी सिर्फ सोच रहे हैं और ब्रह्मा जी को सब पता चल जाता है, विष्णु जी को पता चल जाता है, शिव जी को पता चल जाता है और वो वैसे ही कार्य कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कृष्ण भगवान जी ने ब्रह्मा जी को बनाया और वो कितनी इज्जत दे रहे उनको, है ना। ऐसा नहीं कहा कि मैंने बोला तब ब्रह्मा ने ऐसा वरदान दे दिया मनुष्य को। तो हम भी क्या सीखते हैं कि जो हमारे नीचे हैं, जिनको हमने बनाया, या हम तो पैदा करते हैं ना बच्चों को, हम तो किसी को बना नहीं सकते, या जो हमारे नीचे आते हैं, हम सबको, हमें उनको बराबर का मानना चाहिए और इज्जत देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि, है ना, बॉस पना दिखाए कि हाँ मैंने किया है, तुम तो मेरे वजह से तुम्हारा ये हुआ है, ये वाला भाव भी नहीं होना चाहिए। तो जैसे एक बड़ी कंपनी होती है, तो एक बड़ी कंपनी कैसे बड़ी बनती है? तो वहां पे बॉस अपने सारे नीचे के जो एम्प्लॉयज है सबको बराबर का इज्जत देता है ना, सम्मान देता है, तभी सब मिलके काम करते हैं ना। अगर एक बॉस ही सही नहीं हो तो उसके नीचे काम करने वाले भी सही नहीं रहेंगे, सब छोड़ के भाग जाएंगे। तो यहाँ पे दो, इस श्लोका में दो चीज सीखने को मिलती है हमको कि हमें हमारा कर्म क्यों बड़े ही प्यार से और त्याग के भावना से करना है और जप के भावना से करना है, और हमें कैसे, है ना, हमारे अंदर कैसी भावना होनी चाहिए जो हमारे साथ है, जो हमारे अंडर में है, जो हमारे लिए काम करते हैं। तो हम देखते हैं कि, है ना, कृष्ण भगवान जी कर्म को लेके उसके क्या क्या फायदे हैं, उसको क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसके कितने अलग अलग चीज बता रहे हैं। इसके पहले बताया था कि तुम रोज रोज तुम जप कर सकते हो, रोज तुम होम कर सकते हो, है ना। अगर आप सबको याद होगा, कृष्ण भगवान जी ने बोला कि जो हमारे कर्म है, अगर हम उस भावना से करें तो ऐसा होगा कि हम रोज ही होम कर रहे हैं। ऐसा नहीं आपको हवन कुंड लेके बैठना, कुछ नहीं, अपने कर्मों से तुम होम कर सकते हो और मुझे पा सकते हो। और यहाँ पे फिर अभी दूसरी चीज बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने भी वरदान दिया है, अगर तुम्हारे कर्म इस भावना से हो, तुम्हें उसके बदले कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसा है कि कर्म करना है और हमेशा कृष्ण भगवान जी को याद करना है, तो तुम्हारी सारी इच्छाएं अपने आप पूरी होती चली जाएगी बिन मांगे। ये बोला है श्लोका 10 में। चलिए अभी कौन समझाएगा? हाँ बोलिए सुशीला बुआ जी। कृष्ण भगवान जी ने मनुष्य और कर्म, कृष्ण भगवान जी ने विष्णु जी को, ब्रह्मा जी को, सबको बनाया है और सबको आदेश देते हैं, लेकिन वो बताते नहीं कि मैं उनको बता रहा हूँ। वो महसूस करते हैं कि मैं उनको क्या बताना चाहता, और वो उसके उसके
अनुसार वो चलते हैं। उन्होंने कर्म और मनुष्य दो बनाए हैं। कर्म अपने जो कर रहे हैं वो अपने कितने अपने नीचे जो रहते हैं, कृष्ण भगवान तो कर्म करवाते हैं, लेकिन कर्म कौन से होते हैं, क्या होते हैं, ये अपने अपने कर्म के ऊपर निर्भर रहता है। इसलिए हमें कर्म करते रहना है और चलते रहना है, अच्छे पद पर चलना है, अच्छे विचार रखना है, ओम का उच्चारण करना है। ये हमारी भावना मन में रहनी चाहिए। कोई नहीं, बहुत अच्छे। तो हमें हमेशा याद रखना है कि हमें हमारा रोजमर्रा का काम बड़े प्यार से करना है, उसके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए। ये कृष्ण भगवान जी का हुक्म है और उनको ही समर्पित किया। अभी श्लोका 11 में जो अभी हमारे जीवन में चल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, गर्मियों में बारिश हो रही है, तो ये सब कैसे हो रहा है, ये श्लोका 11 में इसका जवाब है। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि ये आ, जो होते हैं ना, हम बोलते हैं इंद्र देवता, वायु देवता, हम देवता बोलते हैं ना, हम सबको सूरज देवता, हम सबको भगवान मानते हैं, है ना, सो हम बोलते हैं वो सब देवता है। तो यहाँ श्लोका 11 में भी कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि वो सब देवता है। तो देवता और मनुष्य जब अपने कर्म सही करते हैं तो ये सृष्टि बराबर चलती है। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि मनुष्य को तुम अपने कर्म सही करो ताकि ये सारे देवता खुश हो और तुम पे, और वो तुम्हें भी तरक्की दे और उन्नति दे। तो यहाँ ग्लोबल वार्मिंग कैसे आया? ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पे ऐसे आता है कि वायु है ना, अब जैसे मैं ही ले लूं, मैं एक इंडस्ट्रियल एरिया में रहती हूँ जहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज है, सबकी बड़ी बड़ी चिमनी है, ऊपर से पूरे काले धुएं निकल रहे हैं, पूरी हवा को प्रदूषित प्रदूषित कर रहे हैं। तो क्या हुआ, वायु देवता बीमार हो रहे हैं, है ना, वायु देवता को इफेक्ट हो रहा है ना, वायु पूरी प्रदूषित हो रही है, उससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। जहाँ नदियां होती है वहां पे भी सारा फैक्ट्री का गंदगी वहां जाता है, नदी प्रदूषित हो रही है। इसलिए तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्योंकि मनुष्य देवताओं की इज्जत ही नहीं कर रहा। वो सोचता है क्या है, हवा ही तो है, डालो उसमें कचरा, क्या होता है, कुछ नहीं होगा। तब क्या हो रहा है, हमें देवताओं की कृपा ही नहीं मिल रही। उनसे हमें, है ना, जो हमको जो उनसे क्या बोलते हैं, उनसे हमें जो वरदान मिलना चाहिए। देवता लोग क्या होते हैं, खुश होने से हमें वरदान देते हैं ना। जैसे हम टीवी में, मूवी में देखते हैं कि देवता खुश हुए तो बोलते हैं एक वरदान मिला। पर अभी हम मनुष्य क्या कर रहे हैं, इन सब देवताओं को परेशान कर रहे हैं, है ना, इनको प्रदूषित कर रहे हैं। तो ये बोल तो सकते नहीं है, कैसे बोलेंगे, क्योंकि उनका कोई आकार नहीं है, वो सिर्फ महसूस किए जा सकते। तो वो हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग, जहाँ पे आइस खत्म हो रही है, मेल्ट हो रही है ना, बिन मौसम की बरसात होके सारी खेत खलियान को खराब कर रहे हैं, है कि नहीं है। तो यहाँ पे ये बताया गया है, असल में यहाँ पे बताया गया, कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि इंसान को अपने कर्म ऐसे करने चाहिए जिससे कि सारी देवता देवी खुश होके तुम्हें और खुशियां दे, वरदान दे और तुमसे खुश हो। तो इसके लिए ऐसा बताया, ये बोला गया, जैसे सूरज भगवान है, वो अपना उठते हैं, उन वो अपना रोज का काम करके चले जाते हैं। तो अभी तो मनुष्य सूरज भगवान तक भी पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहा है। वो एक, कोई कल ही पेपर में पढ़ा था कि कोई गया था सैटेलाइट और वो मेल्ट ही नहीं हुआ, वो सैटेलाइट वो सूरज को छू रहा है। आपको पता है धरती के बाहर कितने सारे सैटेलाइट है, बहुत सारा कचरा है। तो अब साइंटिस्ट लोग ट्राई कर रहे हैं कि वो कचरे को कैसे नीचे लेके आए, क्योंकि वो कचरा दूसरे अच्छे सैटेलाइट को खराब कर रहा है, क्योंकि कंट्रोल तो है नहीं ना बाहर, धरती के बाहर तो है नहीं कंट्रोल। तो वो सारे कचरे जाके अच्छे वाले सैटेलाइट्स को खराब कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो अब लोग सोच रहे, साइंटिस्ट लोग इसमें दिमाग लगा रहे हैं कि कचरा कैसे लाएं नीचे। तो देखिए मनुष्य किस तरीके से सब चीज को, है ना, प्रदूषित कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। ये पूरा उल्टा है जो हम कर रहे हैं अभी।
यहाँ पे तो कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि तुम देवताओं ऐसे कर्म करो कि देवता खुश हो और तुमको वरदान दे और तुम खूब फलो फलो, बहुत सारी खुशियां मिले। तो इसलिए ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो साइंटिस्ट लोग ये सब नहीं मानेंगे, पर जब हम भगवान को मानते हैं, जब हम उनको समझ रहे हैं, तो हमको समझना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रही है। तो देखा जाए तो साइंस और ये जो हमारी माइथोलॉजी है, बहुत ज्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। जो साइंस बोलता है, माइथोलॉजी में भी बहुत कुछ वैसा ही है। जो हम पढ़ रहे हैं ग्रंथ, वो भी कुछ वैसा ही है। कृष्ण भगवान जी भी कह रहे हैं इन सब देवताओं की इज्जत करो, अच्छे कर्म करो और उनको खुश करो, पर हम सब उसमें चूक जा रहे हैं। चलिए अभी इसको कौन समझाएगा, सुधा भाभी? मेरे को तो नींद का झपकी आ रहा है आज। अच्छा। सरोज भाभी, सरोज भाभी बोल पाएंगे? नहीं, जिज्ञासा भाभी? अब नहीं बोल सकते, बढ़ा रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, कोई नहीं। जिज्ञासा अच्छा, भाभी हाँ जी, जय श्री कृष्ण मैम। कृष्ण भाभी। यहाँ पे कृष्ण जी कह रहे हैं कि हमें अपने कर्म ऐसे रखने हैं कि सभी देवता हमें आशीर्वाद दे, चाहे वो वायु देवता हो, चाहे वो इंद्र देवता हो, सारे हमें यही आशीर्वाद दे कि हम लोग बहुत फले फूले, खूब तरक्की करें। पर हमारे कर्म इसमें बाधक आते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं कुछ कुछ तो अपने इंटेंशन से, कोई विदाउट इंटेंशन से कोई अपने वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। जैसे चिमनी का जो धुआं जाता है वो हमारे वायुमंडल को पूरा प्रदूषित कर रहा है। हम लोग कचरा वगैरह जो है पानी में डाल देते हैं, तो हमारा जो पानी है वो भी इससे काफी प्रदूषित हो रहा है। तो जिस वजह से हमारे देवता प्रसन्न होने की बजाय थोड़े नाराज हो रहे हैं, और इसकी वजह से जो हमारा क्लाइमेटिक चेंजेस है, बिन मौसम की बरसात है, और जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये सब इसी के ही इफेक्ट है। तो इसलिए हमें अपना कर्म ऐसा करना चाहिए कि हम सभी देवताओं को प्रसन्न रखें, अपनी प्रकृति के लिए भी हमें अपना प्यार दिखाना चाहिए। श्लोका 13 में, सॉरी श्लोका 12 में कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि हमें बहुत कुछ मिलता है प्रकृति से, तो हमें वापस देना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ लेते जाओ लेते जाओ। तो अभी हमें क्या मिलता है प्रकृति से? पानी कहाँ से आता है? क्या हम घर में बना रहे हैं? सब्जी, फल, धान, सब तो प्रकृति से ही आ रहा है ना। खेत खलियान में उगते हैं और फिर हमारे पास आते हैं। तो जैसे अगर आप देखेंगे कि अपने है ना बड़े सब है ना, खाना खाने से पहले थोड़ा सा गाय के लिए निकालते थे, बोलते थे गौग्रास, ये ऐसे मेरे दादा दादी करते थे। तो वो होता है कि आप जो खाने वाले हो, उससे पहले आप थोड़ा सा अन्न गाय के लिए निकाले। और पहले होता था कि खुद खाने से पहले गाय को खिलाना, कुत्ते को खिलाना, कौवे को खिलाना। तो वही यहाँ पे भी कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि तुम्हें देवी देवता से बहुत कुछ मिलता है, तुम्हारे जीवन को जीने का पूरा आहार मिलता है। हवा मिलती है, शुद्ध हवा कैसे मिलती है? पेड़ पौधों से। वो सब हवा को शुद्ध करते हैं ना, हम तो सिर्फ प्रदूषित कर रहे हैं, वो शुद्ध करते हैं। तो कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि तुम्हें वापस देना भी चाहिए, ऐसे नहीं कि सिर्फ लेते ही चले जाओ। तो हम कैसे दे सकते हैं? बहुत सारे तरीके हैं देने के, है ना। और कि कचरा यहाँ वहां मत फेंको, कचरे की जगह पे फेंको, थोड़े पेड़ पौधे लगाओ, कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा लगाने की। तो बहुत सारे तरीके हैं, अपने हिसाब से जिससे हमको आसान लगे, सुविधा लगे, वैसे करें। पर कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं वापस भी देने का रखो। तुम्हें रना देवी देवता से जो मिल रहा है उन्हें वापस भी दीजिए। तो वापस देने का मतलब है कि हम है ना ऐसे कर्म करें कि उनका भी हम ध्यान रखें। जैसे अभी जो हम ध्यान नहीं रख रहे हैं, सब चीज को प्रदूषित किए जा रहा है इंसान, पूरे है ना मन तन धन से। पर हमें उसको कोशिश करें कि हम उसमें थोड़ा सुधार लाएं। बहुत सारे हैं लोग, बहुत इंडिया में ही ले लो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इतने अच्छे अच्छे आविष्कार कर रहे हैं कि कैसे है ना प्लास्टिक बनना बंद हो जाए। और जो समुन्दर में जो काई जमती है ना, उससे वो प्लास्टिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो आविष्कार कर रहे हैं जिससे कि धरती थोड़ा और ज्यादा दिन चल जाए और
बेहतर तरीके से चल जाए। तो हमें भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए। हम छोटी छोटी चीजों का तो ध्यान रख ही सकते हैं कि जो हमारे घर में इतना प्लास्टिक आता है, जैसे स्नैक्स में प्लास्टिक आ गया, हर चीज में तो आज प्लास्टिक आता है, सबको एक साथ इकट्ठा करके फिर कोई कबाड़ वाले को दे दिया, ना कि सारा कचरा एक साथ मिक्स किया और फेंक दिया। जैसे छोटी छोटी चीजें भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती है। हमारे देवी देवता भी खुश होंगे। तो ये यहाँ पे तो ये तो हुआ देवी देवता को लेके, जो कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि वापस भी दो। तो यहाँ पे हम इस टॉपिक को है ना आम तरीके से भी देख सकते हैं कि हमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीवन में लेते ही रहना, हमें वापस देना भी चाहिए, है ना। वो कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ भी किसी है ना, जैसे आप जैसे पेड़ पौधे लगा लिए, या रिश्तेदारों में या दोस्तों में, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ले रहे हैं, है ना। सिर्फ लेने की भावना नहीं होनी चाहिए, हमें देने की भी भावना होनी चाहिए, वैसा कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं। तो यहाँ पे दो टॉपिक है, यहाँ पे दो है, दो मैसेज है कृष्ण भगवान जी की तरफ से। एक तो सिर्फ लेने की भावना ना हो, देने की भी भावना हो। और ये जो देवी देवता है जिससे प्रकृति बनी है, वायु देवता, अग्नि देवता, जल देवता, धरती खुद हमारी, हमें हमारी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि हम उसकी सुरक्षा करें। जब हम उनकी सुरक्षा करेंगे तो वो हमें आशीर्वाद देंगे, वो भी हमारी ज्यादा अच्छे से सुरक्षा करेंगे, हमें आशीर्वाद देंगे, हम फलेंगे फूलेंगे। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी देखिए, यहाँ पे उन्होंने ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने बारे में ही सब बताया है। जैसे इसके पहले तक कृष्ण भगवान जी बोल रहे थे कि मैं ही सबसे परम हूँ, मेरी पूजा करो, मेरी आराधना करो। अभी धीरे धीरे कृष्ण भगवान जी ने बताया ब्रह्मा जी का भी रोल, कि उनके ना अगर तुम कर्म अच्छे करोगे तो उनसे तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। फिर अभी देवी देवता का भी बता रहे हैं कि उनको भी खुश रहना, उनसे भी तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या एक है ना, बहुत अच्छे लीडर का रोल प्ले कर रहे हैं कृष्ण भगवान जी, जहाँ पे अपने सारे साथियों को भी वो इम्पोर्टेंस दिला रहे हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ। वो कितने है ना, कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे अपने नीचे के सारे देवी देवता, सारे भगवानों का भी इम्पोर्टेंस बता रहे, और हमको ये भी समझा रहे कि हमें उनकी भी इज्जत करनी चाहिए, उनकी भी आराधना करनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम और एक चीज सीखते हैं, गुड लीडरशिप, कि आप जब एक बॉस बनते हैं तो एक अच्छे बॉस भी बनना चाहिए सबकी, क्योंकि सबका एक मुख्य है ना किरदार होता है, एक रोल होता है ना। जब एक बड़ी कंपनी बनती है तो सिर्फ एक बॉस वो कंपनी नहीं चलाता है ना, जब वो उसके अंदर जितने भी काम करते हैं सभी कोई मिलके वो कंपनी चला रहे हैं। तो वो बॉस की जिम्मेदारी होती है कि वो सबकी खूबियों को देखे, कि हाँ इसके वजह से ये काम हो रहा है, उसके वजह से वो काम हो रहा है। जैसे यहाँ पे वही कृष्ण भगवान जी भी कर रहे हैं, वो हमें भी बता रहे हैं कि देखो ब्रह्मा जी की वजह से मनुष्य का है ना आविष्कार हुआ, और फिर ब्रह्मा जी ने मनुष्य को ये वरदान भी दिया। फिर देवी देवता आए, देवी देवताओं की वजह से मनुष्य अपना जीवन व्यतीत कर रहा है ना। अगर देवी देवता ना हो तो हमें ये हमारा रोजमर्रा का आहार कहाँ से मिलेगा, बहुत मुश्किल है मिलना। तो हमें उनका भी ध्यान रखना चाहिए, अपने कर्म ऐसे करें कि अपने आप उनका ध्यान रखा जाए। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी करें, कर्म ऐसे करो कि तुम्हें उनसे भी तुम्हें आशीर्वाद मिले। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं। तो देखिए 2 लाइन की ही श्लोका है, पर इसका मीनिंग कितना गहरा है, अगर बात करते जाए तो करते ही चले जाएंगे। तो ये है गीता की खासियत। चलिए अभी कौन समझाएगा, सीमा बुआ। मैं बीच में निकल गई थी बेटा, सोफा वाला आया करके, इसलिए बीच वाला मिस हो गया। वैसे इसमें इतना समझाया है कृष्ण भगवान ने कि अपने को सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वेदर दे आर यंगर टू अस, अपने से जो मतलब नीचे भी काम कर रहे हैं उनके, जैसे अभी इसमें ब्रह्मा जी है, देवी देवता है, सबको इम्पोर्टेंस दिया है। पहले हमेशा एक ही चीज बताई जाती थी, अपने से कृष्ण भगवान को पूजो, बट कृष्ण भगवान बोल रहे हैं अपने को अब इस श्लोका में कि अपने को अपने देवी देवता को भी पूजना है, ब्रह्मा जी को भी अपनी जगह पे पूजना है, और अपन लोग को जो मिल रहा है उसके बदले अपने को सब कुछ देना भी है, खाली लेना ही नहीं है, देने का भी रखना है हमेशा खाली। और अपने कर्म करते रहो, भगवान अपने आप ही अपने को फल देगा, कभी भी फल की इच्छा मत करो कोई भी चीज।
थैंक यू सो मच, इसका बड़ा दिमाग है व्यापार में इसका बड़ा वेरी नाइस। चलिए अभी तो हम ये देख रहे हैं कि कृष्ण भगवान जी अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं कि कर्म क्यों करना है और कर्म करने के क्या क्या फायदे हैं, है ना। तो हमें भी इस पे थोड़ा गौर करना चाहिए कि हम अपना कर्म करते जाएं और किस भावना से। वो भावना बहुत जरूरी है कि हमें उसके बदले कुछ नहीं चाहिए, बल्कि सिर्फ कृष्ण भगवान ही चाहिए और उनके लिए हम कर रहे हैं, उनको हमेशा याद करते रहें, वो बहुत जरूरी है। तो अभी हमने आज खत्म की 12। तो नेक्स्ट एकादशी में आप सब कौन कौन सी चैंटिंग करिएगा बताइएगा। 29 को है नेक्स्ट एकादशी, और उस दिन क्लास हम स्टार्ट जल्दी कर लेंगे, 5:30 बजे से ही चालू कर लेंगे क्लास। तो थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करके मुझे अभी से ही भेजना स्टार्ट कर दो, आप कौन कौन से श्लोका करोगे। तो 5:30, 6:30, 7:30, 8 बजे तक खत्म हो जाएगी गीता की चैंटिंग, है ना। तो प्लीज थोड़ा वक्त निकाल के आना, चैंटिंग में बहुत अच्छा लगता है। अभी मैंने और सीमा बुआ ने मिलके की थी मम्मी के साथ, और दादाजी के बरसी में बहुत अच्छी चैंटिंग। तो अच्छा लगता है चैंटिंग करने से, है ना बुआ। बहुत अच्छा लगा, द डे वाज सो नाइस। मतलब दैट डे आई गॉट सो मेनी थिंग्स। मतलब हम लोग बीच भी गए, एक बच्चे जैसी जिंदगी भी जैसे लगा, उसके बदले एक गिफ्ट मिला जो 23 साल से नहीं किया था, वो सब कुछ उस दिन किया मैंने। शादी के बाद ऐसा लगता उस दिन मैंने वापस एक चाइल्डहुड लाइफ जी के आई, बीच जाके सब भाई बहनों के साथ। मतलब ऐसे लगा वो गिफ्ट मिला मुझे उस दिन गीता जी करने के बाद। बात और है। भगवान तो सच में देता है, सच में देता ही है, वो लेता कुछ नहीं है अपने से, सिर्फ देता ही है। बात है, थैंक्स टू कृष्ण भगवान जी। यस, कृष्णा इज ग्रेट। उस दिन ऐसा ही लगा उस दिन। बुआ जी आप म्यूट हो। Our बुआ जी, Guru also great. कृष्णा तो ग्रेट है ही, साथ में हमारे गुरु गुरु बनाया देख इतनी कम उम्र में, और इतना बड़प्पन। जैसे लीडरशिप, लीडरशिप का भी आपने बताया, वही है, नहीं लीडरशिप तो वो आना बोल चाहिए सकती अपने थी, लोग को। नहीं तो वो बोल सकती थी कि हमने किया, बट शी मेंशन ईच एंड एवरी वन हुएवर वाज द एल्डर टू हम्म, हर। दोनों जने उससे एल्डर्स थे, येट शी मेंशन्ड दैट वी वर देयर विद हर। भाभी भी थी, मैं भी थी उसके साथ, तो बराबर मेंशनिंग था। दैट इज द कृष्णा जी का जो एक्ट है ना, टेक एवरीवन टुगेदर, वो था अभी पिंकी का क्वालिटी। कहाँ पर? वहां पर अग्रसन भवन में किया क्या? अग्रवाल भवन में, हाँ अग्रवाल भवन में किए थे हम लोग। अच्छा, हाँ सबने मिलके चैंटिंग की क्या? हाँ, सीमा बुआ, मम्मी और धृति रीत, और है ना खुशबू ने भी थोड़ी बहुत की थी चैंटिंग। और पिंकी ने मेन, उसी ने गाइड किया वो एक्चुअली पूरा। नहीं, अच्छा हुआ ना उस दिन देख उनकी चैंटिंग हुई, वो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छी बात हाँ है। वही पिंकी की वही। इच्छा थी तो बोली करेंगे, मैंने ठीक है आ जाऊंगी, कर लेंगे। हाँ बुआ ने हम्म, बहुत सपोर्ट किया, माइक लेके आई, स्पीकर लेके आई, अरे उसको तो बाबा जी बहुत के लिए कुछ बोले। भी चलेगा। आज जो घर वगैरह जो है सब बाबा जी के वरदान से ही मिला है मेरे को। हम्म, वो चीज के लिए तो इतना तो और थैंक यू कर ही सकते हैं ना बाबा जी को। सही यस बात आज है। यस जहाँ मैं पक्का। हूँ बाबा जी के हम्म, वजह से ही हूँ बस। वो तो है ही, देख उन्होंने कुछ हाँ, अच्छी बातें भी सिखाई भी है हमको, संस्कार संस्कार भी दिए हैं। आज इतना बड़ा डांटा है तो उन्होंने रिस्क संस्कार। लिया। हम्म, आज हमने कोई ये नहीं लेता वो। प्लास्टिक का जो तू बता रही थी वंदना, क्या? प्लास्टिक में हर 15 दिन से, मतलब इतना इतना सा टुकड़ा भी मैं इकट्ठा करती हूँ प्लास्टिक का। हम्म। मेरे पास कम से कम हफ्ते 15 दिन में 2 पोते हो जाते हैं, 2 पोते भर के। उसका मैसेज आता है हर 15 दिन में कि कितने बैग आपके पास कलेक्शन के। हम उसमें लिख देते हैं कि हमारे इतने बैग है। वो सुबह 10 बजे आके सबके हम लोग गेट के बाहर रख देते, वो आके लेके जाता पूरा प्लास्टिक। गुड, अच्छा मतलब है। हर 15 दिन पे प्लास्टिक आता है, लेने आता है। है ना बुआ और जी, आप तो पानी का भी करते मैं ही हो। सदु आप तो हाँ, करते हो, आप तो बहुत कुछ करते हो। आप आम के गुठली भी डालते हो रोड में, दूर दूर तक खाली खेतों में, है ना। आप हाँ, तो मैंने काफी अभी कुछ। आम के झाड़ भी लगा रखे, अगर किसी को चाहिए आम के झाड़ तो मैं दे दूंगी। अच्छा। बहुत सारे लगा के रखे हैं आम की दीदी गुठलियों सबसे से। अच्छा क्या करती है पता है, हमेशा गाड़ी में पेट के लिए फूड्स रखती है। हम लोग महाबलेश्वर गए थे
वहां पे सब डॉग्स है, सब दीदी के पीछे भाग रहे थे। सब क्यों दीदी के साथ पीछे पीछे भाग रहे थे? बोले दीदी के गाड़ी में ना खाना है उन लोग के लिए, उन लोग को सबको समझ में आता है ना। वो फुल टाइम दीदी के पीछे ही रहते थे। उधर 3-4 जो हम लोग रिजॉर्ट में रुके, दीदी और हम लोग, वो पूरे डॉग्स दीदी के पीछे पीछे ही घूमते थे। उनको बोले मैं स्मेल हमेशा आती है रखती ना। हूँ। हाँ, तो ये उनको मेरे को बोले भाई दीदी के गाड़ी में खाना है ना करके, ये लोग दीदी के पीछे पीछे घूम रहे थे। मैं पानी का भी सदुपयोग करती हूँ। दाल चावल धोती हूँ, करती हूँ ना, तो एक बाल्टी रख देती हूँ किचन में। इवन जो खाली सब्जियां एक भी दूसरे की भिगाते तारीफ हैं। करोगे क्या? नहीं हाँ। तारीफ नहीं कर रही हूँ, बता रही हूँ। बता रहे, तारीफ यूसेज नहीं बता कर रहे रही हूँ अपने को। कि भाई तुम भी पानी को बचाना हो तो कैसे बचा सकते हो। जय जैसे श्री मैं कृष्ण सब्जियां भी सभी को। धोती हूँ तो पानी रख देती हूँ और झाड़ों क्या में करते डालती दीदी वो हूँ। पानी का? अच्छा, झाड़ों में सब डालते झाड़ों में डालती हूँ। हो। जैसे मेरे झाड़ू में 20 बाल्टी लगता पानी, तो 2 बाल्टी मेरे घर का वो उसमें यूज हो जाता है, ऐसा। नहीं, गुड आइडिया। वो तो बहुत मतलब रोज अच्छा रोज है। रसोई में लड़कों के लिए वो बाल्टी लाते नहीं है। बोला कौन लाएगा अभी? मैं बोला मैं लाती हूँ, तुम रखो बस खाली पानी। दीदी का क्या शंकर है, थोड़ा अपन भी शंकर। आगे बढ़ेंगे ना? नहीं, थोड़ा अपन आगे बढ़ने से वो लोग काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ऐसा मेरा बोलने का मतलब है भाभी। नहीं, वो तो है, अपने को भी करवाना है। अपन सोचते हैं कि क्योंकि नहीं, वो लोग भी प्लास्टिक है करने ना, को जब नहीं मैंने स्टार्ट किया था ना तो ये लोग हंसते थे, मेरे नौकर लोग मेरे पे। अब उनको बोलना नहीं पड़ता, खुद ही इकट्ठा करते हैं। मतलब कि नहीं, मम्मी भाभी इतना इकट्ठा करती है तो हम भी तो कर ही सकते हैं, ऐसा। अपने को कैसे देख जीजा के जी के बोलते भी? ना। हाँ, एकदम ठीक है। बढ़िया। आ नारायण जाइए। की असीम कृपा। अब हो गया, बस अब खत्म हो गया टाइम। हाँ, कल फंक्शन तो करना कर ली सब है। लोग धूमधाम से, कल फंक्शन तो धूमधाम कर से ली है। करना। नहीं